धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपने विचार रखने का यहाँ अवसर दिया। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा भीम आर्मी वालों को या अपने उन हिंदू भाइयों को जो इस मुस्लिम आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिनकी वो पूजा करते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, वे इस मुस्लिम आरक्षण के अंतर्गत उनके लिखे संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के विरुद्ध जा रहे हैं। साथ ही जो INDI गठबंधन के हमारे जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं, आप एक चीज़ देखिए कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक नेहरू और दूसरे जिन्ना, जिन्होंने अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए। आज जितनी पार्टियां ये एकजुट हो रखी हैं, अगर इनको कोई अवसर मिल गया तो ये देश के कितने टुकड़े करेंगे, कितनी मुस्लिम कंट्री बनेंगी। ये जो नारा दिया जा रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तो कुछ समय बाद ये कहेंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना एक देश ही दे दो ना, उनका प्रधानमंत्री उनका देश, बात खत्म। अगर ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, तो सोच सकते हैं, क्योंकि कल्पना के परे बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसी कल्पना अगर कभी होती है तो सोचिए कि हम कहां रहेंगे, क्या होगा इस देश का, और हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया उसका क्या होगा। हाँ, तो अभी शॉर्ट में बोलना है अपने, और रिपीट नहीं करना है क्योंकि अभी समय कम है। अपने हिंदू भाई को बस एक ही बात बोलना चाहेंगे, एकजुट रहेंगे तो कभी नहीं कटेंगे। धन्यवाद। अब आबादी के हिसाब से ही हमारा बंटवारा हुआ था कि जिनकी जितनी उनकी आबादी है उतने उनको देश दे दो। अब आरक्षण देते टाइम उन्होंने कहा सामाजिक समानता होगी। जिस मजहब में खुद ही कुरान में समानता नहीं है, वो समानता की बात नहीं करता, उसको समानता की बात कैसे करते हैं? उनकी शरीयत समानता की बात नहीं करती, उनका कोई भी 56 देश 57 देश कोई समानता की बात नहीं करती। फिर खाली भारत देश में नेहरू गांधी यही समानता की बात करते हैं, इंडी धर्म ये समानता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आरक्षण से उनकी शिक्षा बढ़ेगी। अरे वो शिक्षा लेना ही नहीं चाहते। आज भी उनकी शिक्षा में धरती चपटी है तो चपटी ही है, वो गोल करनी नहीं चाहते। फिर उनको कोई शिक्षा कैसे दे सकता है? ठीक है, अभी नया मुद्दा शॉर्ट में। हाँ, आज सारा सदन यहाँ सारा सदन यहाँ पे एक मत और एकजुट है कि ये मुस्लिम आरक्षण का पुरजोर विरोध हो रहा है, इससे सब सहमत हैं। लेकिन कोई भी बीमारी अगर कोई है तो उसका निदान भी होता है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका निदान नहीं होता हो। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम जो आजकल कंफर्ट जोन में अभी तक जीते आ रहे हैं, उस कंफर्ट जोन को हमने अपनी आदत बना लिया, उसको हमें छोड़ना चाहिए। जितनी जल्दी हम इसको छोड़ेंगे हम एकदम आगे आएंगे। और कंफर्ट जोन पूरे हिंदुस्तान को नहीं है। देखिए भाई, बंगाल के अंदर हिंदू को कहाँ कंफर्ट है, कश्मीर में कहाँ है, केरला में कहाँ है, ये तो दिल्ली और कुछ क्षेत्र के लोगों को है। तो इसी में अगर ऐसे ही हो जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं, तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं इलाज दवाई से भी होता है, बीमारी का इलाज ऑपरेशन से काट के अलग करने से भी होता है। अब हमको वही दूसरा वाला इलाज करना पड़ेगा। क्या क्या काटोगे? सबको काट के अलग करेंगे। 2 लाइन मैं बताना चाहता हूं जो भी हाउस है, और हाउस के माध्यम से हम जहां तक भी संदेश पहुंचा पाए। जागो सोचो देश के वीर सपूतों, बातें बहुत बना ली हैं। जागो सोचो भारत माँ के वीर सपूतों, बातें बहुत बना ली हैं। हवाएं चलती हमने बहुत देखी हैं, अब भगवे की आंधी आने वाली है। अगर इजाजत हो तो 2 लाइन का। भारत माता की। भाई अभी हमारे भाई ने बोला कि भगवे की आंधी आने वाली है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है। सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदू वर्ग, सारे हिंदू, ये बोलने में, सुनने में, ताली बजाने में अच्छा लगता है। 50% लोग वोटिंग को नहीं जा रहे, काहे की आंधी आई है? फिर भी जितना भी हिंदू जागा है, वो जागा एक चीज में, जो ये आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आरक्षण तो मुस्लिमों को पहले दिया जा चुका है। आप सबके नॉलेज में मैं बता दूं कि संविधान के 16(4) में 36 जातियों को, मुसलमान की 36 जातियों को पहले से ही केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि ओबीसी के अंतर्गत दिया जा रहा है जी। और हम उसका विरोध करते हैं। हम लोग उसका विरोध करते हैं कि किसी भी ओबीसी, एससी या किसी भी कैटेगरी में मुसलमान को आरक्षण देना ही नहीं चाहिए। जो चल रहा है उसको भी बंद करने की बात हम कह रहे हैं, करनी चाहिए। हाँ। अभी आगे हमें क्या करना है और कैसे करना है, मैं अपनी 4 लाइन के माध्यम से आपको बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि आगे परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं। कल मौत आने को ही है तेरे ही द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे ही द्वार। क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार। फैल रहा है जहां में जो ये पापाचार, फैल रहा है जहां में जो ये पापाचार। इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार। बंदूकों के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे तू निकाल तलवार। जय श्री राम। वाह, बहुत अच्छे। तो आज जन संवाद में हमने काफी मुद्दों पर चर्चा की और हमारा प्रयास